दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। सो कैसा सारे स्वागत है आपको मेरे जरिए आर के में। नमस्ते सभी को। काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कि पीजी फ्लैट पे वीडियो बना दो, हम एनएमआईएमएस मुंबई आ रहे हैं, हम आपके जूनियर में होंगे तो कुछ तरीका बता दो, आप कहाँ रह रहे हो, पीजी में रह रहे थे क्या, फ्लैट में रह रहे थे क्या, खाना कैसे कर रहे थे क्या, वो ट्रैवल कैसे कर रहे हो, सब कुछ ए से जेड तक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू मुंबई इन 2022 जून जुलाई में, जब भी आ रहे हो आप। ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ा हिसाब समझा देता हूँ। मैं क्या पीजी में रह रहा था, क्या फ्लैट में रह रहा था, कि कैसे रह रहा था मैं। पहली बात तो मैं पीजी में नहीं रह रहा था, मैं काइंड ऑफ फ्लैट में रह रहा था। मैंने फ्लैट में एक रूम रेंट पे किया था विद द हेल्प ऑफ एयरबीएनबी की वेबसाइट के थ्रू। ठीक है जी। एंड उस एयरबीएनबी का जो खर्चा था, मतलब उस 2 BHK में उस रूम का जो खर्चा था दैट वाज 32,000। एंड अब बाहर जो जैसे किचन है या सोफ़ा वगैरह है या टीवी वगैरह वो अमेनिटीज़ यूज़ कर सकते हो, पर आपका मेन जो स्टे पार्ट है वो रूम है, जिस रूम मुझे 32,000 का पड़ा था, विच वी शेयर्ड अमंग मी एंड पारस V2। ठीक है जी। एंड तो ये तो था रेंट का हिसाब। उसके बाद ट्रैवल की बात का बता देता हूँ। तो ट्रैवल हम वो एयरबीएनबी था, दैट वाज अराउंड 6.2 किलोमीटर्स फ्रॉम एनएमआईएमएस मुंबई। एंड वो 6.2 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए हमें डेली एवरेज अगर बोलूँ तो मैं 30 मिनट्स लग जाते थे, ईजीली 30 मिनट्स लग जाते थे 6 किलोमीटर्स को। तो वो ट्रैवलिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है जी। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो टाइम कंजम्पशन भी थी, 30 मिनट्स इज़ नॉट। उसके बाद हम ऑटो के किराए की बात कर लें तो 6 किलोमीटर्स के लिए द ऑटो वॉज चार्जिंग अस 100। ठीक है जी। तो 100 आना 100 जाना, तो पर पर्सन मिनिमम 100 ट्रैवलिंग का पड़ रहा था। ठीक है जी। तो 16,000 पर पर्सन का यहाँ एक्सपेंस आ गया, 3,000 ट्रैवलिंग का आ गया। अब हम फूड का कैसे कर रहे थे। देखो, जो ब्रेकफास्ट था वो हमारा, वो तो चलो आप वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, पर मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ कि मैं मिल के नोट्स खाता था। कुछ लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते थे, कुछ लोग कॉलेज जाके खाते थे ब्रेकफास्ट। लंच की बात करूँ तो 90% ऑफ द लंच वॉज मेरा कॉलेज में होता था। ठीक है। कॉलेज में प्रॉपरली खाना वगैरह मिल जाता है एनएमआईएमएस के अंदर। ठीक है जी। 2 तरह की थाली आती है, एक 56 की आती है, एक शायद 86 की आती है। मिनी मील एक प्रॉपर मील में होता है। वो डिफरेंस वगैरह आपको आगे जाके समझ आ जाएगा कि क्या हिसाब है। एंड डिनर वॉज हमारा थोड़ा अनसर्टेन। कभी हम कुछ खाते थे, कभी ऑनलाइन डिलीवर करते थे, और कभी कभी तो कुछ लोग टिफ़िन भी मंगवाते थे। जो टिफ़िन सर्विस है जो यहाँ पे मैंने सुनी है वो वेरी करती है बिटवीन आई गेस 100 से लेके 150 के बीच में वेरी करती है, जिसमें 2-3 सब्जियाँ आ जाती हैं, 5-6 रोटियाँ आ जाती हैं, कहीं को तो मीठा भी मिल जाता है, कहीं को पापड़ भी मिल जाती है, कहीं को दही वगैरह वो सब भी मिल जाता है। तो ये सब भी नोटिस करने वाली बात है। अब सवाल आता है कि ये तो हो गया कि मैं कैसे रह रहा था, मैं कैसे खा रहा था, और मैं कैसे ट्रैवल कर रहा था। अब आप जब एनएमआईएमएस आ रहे हैं तो आपके पास बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं कि आप कैसे रह सकते हैं। रहने की मैं बात कर लूँ, पहला है कि आप किसी के साथ नून है, कोई दोस्त वोस्त है तो आप उनके साथ मिलके फ्लैट ले सकते हैं। अब फ्लैट में मुझे अभी तक 1 BHK की प्राइसिंग नहीं पता चली है। 2 BHK की प्राइसिंग इस एरिया में मैं बताऊं, जो विले पार्ले एनएमआईएमएस के आसपास के एरियाज है कौन कौन से हैं, अंधेरी वेस्ट, अंधेरी ईस्ट, विले पार्ले खुद, जुहू एंड सांता क्रूज। तो ये 5-6 एरियाज हैं इसके आसपास। एंड इनके आसपास जो मुझे एवरेज रेट सुनाई देता है दैट वाज फॉर 2 BHK इट वेरिड फ्रॉम 45 to 60K। ठीक है जी। 1 BHK का आइडिया नहीं है, पर मुझे लगता है कि 1 BHK आपको 25 से 30 के बीच में मिल जाना चाहिए। 3 BHK शुड कॉस्ट यू अराउंड 75,000 to 1 लाख। उससे भी महंगे हो सकते हैं। ऐसे वो हाईएस्ट रेंज को ऐसे हाईएस्ट मत मान के चलो, तो उससे भी महंगे हो सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन योर, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसमें फर्निश्ड कितना है, किस लेवल का है, कितनी पॉश सोसाइटी है, कितना क्लोज है एनएमआईएमएस के। क्योंकि एनएमआईएमएस अभी जहाँ पर है दैट इज़ वेरी वेरी पॉश एरिया। ठीक है जी। एंड काफ़ी तगड़ा कॉलेज है ऊपर से। बट एनएमआईएमएस के अंदर कोई हॉस्टल नहीं है। उसकी जो अगर हॉस्टल जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो आउटर पे है, थोड़े से पास में होंगे तो आउटर पे हैं। तो वही आती है आपकी सेकंड ऑप्शन
अब हॉस्टल्स का क्या है, अब उसमें फूड इंक्लूडेड है या नहीं, और सच बताऊँ तो मुझे आइडिया उस चीज़ का नहीं है। बट मैं आपको अगर आप मान लो कि उसका भाड़ा यानी कि उसका रेंट क्या है, दैट इज़ फॉर गर्ल्स इट वेरीज फ्रॉम अराउंड 22,500 से लेके 30,000 तक, डिपेंडिंग आपको एसी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है जी। एंड बॉयज़ के लिए वो 25,000 है, 25,000 से लेके 30,000 तक, डिपेंडिंग आपको एसी चाहिए या नहीं चाहिए। एंड आपको ये जो रेंट होता है ये पूरे साल का इकट्ठा देना पड़ता है, तो 10 मंथ्स का कैलकुलेट कर लो कि कितना बनता है, ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन है पीजी। पीजी हो गया जिसमें ओयो लिविंग आ जाते हैं, स्टैंजा लिविंग आ जाते हैं, जो भी जिसमें शेयर्ड लोग रहते हैं वो सारे पीजीज आ जाते हैं। एंड मेरे कुछ खास ज़्यादा दोस्त तो नहीं रहते थे, पर जहाँ जहाँ तक मुझे सुनाई दे रहा था आसपास एरिया में, आसपास भी नहीं, मतलब वो भी 4-5 किलोमीटर की रेंज में रहते थे, तो वो उनका जो रेंट था वो अराउंड 10,000 था। तो आप मुंबई में एक्सपेंडिचर, अगर मैं एक बोलूँ एक एवरेज एक्सपेंडिचर होगा, अगर आप एज ए स्टूडेंट रह रहे हैं और थोड़ी घूम फिर भी रहे हैं, कुछ खा पी भी रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर मतलब रेंज बता देता हूँ, एवरेज नहीं बताता, मैं रेंज बता देता हूँ। वो रेंज रहेगी बिटवीन 20,000 to 30,000। अब वो डिपेंड करता है आपके खर्चे पे, आपके रहने पे, आपके खान पीन पे, आपके मतलब हर काफ़ी सारी चीज़ों पे वेरी कर जाएगा। पर मुझे लगता है कि 20,000 से नीचे किसी का खर्चा नहीं होता पर मंथ, एंड 30,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, पर वो अमीरों के सही हिसाब किताब है, वो उसमें हम नहीं पढ़ते। पर दैट्स इन द बेस्ट रेंज जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाना चाहिए, ठीक है जी। एंड रहने की 3 चीज़ें होगी। ट्रैवलिंग अब आप कैसे कर सकते हो, देखो ऑटो की बात करूँ तो ऑटो का जो अप्रॉक्सीमेटली खर्चा है वो है 16 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है जी। एंड जब ऑटो ट्रैवल करते हैं तो उस पर 1.2 किलोमीटर बाई डिफ़ॉल्ट लिखा होता है, एंड वो होता है फॉर 21 रुपीज़, बाई डिफ़ॉल्ट 21 रुपीज़ होते हैं फॉर 1.2 किलोमीटर्स। तो आप थोड़ा सा भी ट्रैवल करेंगे तो आपको उतना खर्चा आ जाता है। 6 किलोमीटर्स का मैंने आपको बता दिया कि 100 रुपीज़ एक्सपेंडिचर आता है। खाना एक टाइम का एक एवरेज लगा के चलूँ तो 100 लगा के चल लीजिए तो, और बेस्ट अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो उसमें कुक वुक होगा, शायद हॉस्टल में खाना भी अवेलेबल हो। मुझे अभी हॉस्टल का रहने का पता है कि मतलब शेयरिंग होती है, आई गेस 3 या 4 शेयरिंग होती है, बट खाने का आई हैव नो आइडिया। ये आप एनएमआईएमएस की वेबसाइट में है कहीं पे, जहाँ पे आपको हॉस्टल का फॉर्म आएगा जब, तो आप उससे पता करके पता कर सकते हैं। एंड अब आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा क्या ओपिनियन है, मतलब मैं कैसे रहने वाला हूँ, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली फ्लैट में रहने वाला हूँ। और वो सिचुएशन डिपेंडेंट हो जाएगा कि वो 1 BHK होगा, 2 BHK होगा या 3 BHK होगा, बट मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा पास हो। उससे मैं ट्रैवल टाइम को थोड़ा कट करना चाहूँगा, ट्रैवल कॉस्ट को भी थोड़ा कट करना चाहूँगा। ये दोनों मेन रीजंस हैं। अगर ट्रैवल डिस्टेंस जो कम हो जाएगा, तो अगर वो विदिन 2-2.5 किलोमीटर होता तो वो वॉकेबल डिस्टेंस भी हो सकता है, क्योंकि मुंबई जैसी बड़ी सिटीज़ में 2-2.5 किलोमीटर सैर करना एक टाइम के लिए इज़ ओके फॉर मी एटलीस्ट, ठीक है जी। तो यही तो ओपिनियन, मतलब लोग काफ़ी देर से पूछ रहे थे, तो दिस इज़ द होल समड वीडियो। हाँ, अब वो पीजी फ्लैट ढूंढने कैसे हैं वो आपको अपना टैलेंट दिखाना होगा, क्योंकि आई एम स्टिल सर्चिंग, ठीक है। वो ऑनलाइन जाइए, ब्रोकर के थ्रू जाइए, वो ब्रोकर का क्या प्राइसेस होंगे वो वेरी कर जाएगा, बहुत तगड़ा। तो यही है वीडियो। अगर और भी इन्फॉर्मेटिव और भी कुछ सवाल हैं जो आपको लगता है कि मैं इस वीडियो में शायद आंसर नहीं कर पाया हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगर मुझे उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी तो मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो जो आपके दोस्त मुंबई आ रहे हैं, मुंबई के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी तरह मुंबई से आ रहे हैं, रहने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो उनको शेयर कर दीजिएगा। एंड कमेंट करने का तुमने बता ही दिया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। नमस्ते।